सवाल भी गहराता जा रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को पाटने के उद्देश्य से ही क्या ये वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एक सामान्य से डिप्टी रेंजर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 4-5 साल से हूँ, आपको ये बोलूं, डिवीजन में नहीं हूँ मैं, डिपो में हूँ भाई। मैं काम करने का आदेश है, डिपो में पदस्थ हूँ, डिपो में काम करते रहता हूँ, यहाँ आते रहता हूँ। आपकी स्टाफ की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है सर। हाँ, वो यहाँ साइन नहीं कर रहे हैं सर, वहाँ बता रहा हूँ सर कि वहाँ आते हैं वो। भट्ट साहब कितने समय से यहाँ पे बैठ रहे हैं वन मंडल में? वो तो बताते हैं कि 20-25 साल से बैठ रहे हैं यहाँ पे सरगीपाल कभी नहीं जाते। अब मैं तो अभी आया हूँ, जो जानकारी है उनका अनुसार शुरू से तो सब आ ही रहे हैं। भट्ट साहब का नाम उस रजिस्टर में नहीं हाँ, है। नहीं है सर वहाँ ये भी पे स्लिप क्यों बन रहा है यहाँ से? अब वो अटैच है सर, तो इसलिए बन रहा है सर। अटैच का नियम पहले ही बंद हो चुका है। डिप्टी रेंजर नहीं है, प्रभारी अधिकारी के रूप में कुर्रे साहब हैं अभी। अच्छा, डिप्टी रेंजर के प्रभार में भी कुर्रे साहब। 2020 से आज तक आप डिप्टी रेंजर को देखे हो यहाँ पे? नहीं, डिप्टी रेंजर 2 थे क्या, मंचूराम कश्यप और बुधरूराम मौर्य, उन लोग चले गए सर्किल में। ये दीपक कुमार भट्ट जैसा व्यक्ति मैं यहाँ पोस्टिंग होते तो सुनी हूँ, लेकिन मैं देखी नहीं हूँ। मतलब 2020 से 2024 लगभग 4.5-5 साल कंप्लीट होने को हैं, आज तक आपने दीपक कुमार भट्ट को नहीं देखा? नहीं देखी। अगर वो सही तरीके से काम कर रहे हैं तो वहाँ की स्टाफ शिकायत क्यों की है सीएफ को? अब ये पता नहीं सर मेरे को। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ तो पता चल रहा है ना आपको। शिकायत क्यों की है? अब और सीएम साहब आदेश क्यों दिए कि आप सरगीपाल काष्ठागार में अपने मूल पद पे जाइए? अब ये पता नहीं सर मेरे को। सर आप उच्च अधिकारी हैं यहाँ के, आपको पता नहीं है? ऐसा जिम्मेदाराना जवाब मत दीजिए। नहीं, ऐसा 2016-17 में थे और उसके बाद डिप्टी रेंजर नहीं है, वनपाल हैं। आपकी स्टाफ और आपका बयान दोनों मेल नहीं खा रहा है सर। आप बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? स्टाफ जो है क्या बोल रहे हैं पता नहीं है, वो क्या। यहाँ के डिप्टी रेंजर कौन है वर्तमान में? अभी तो डिप्टी रेंजर नहीं है, वनपाली लोग हैं। लेकिन अभी के स्टाफ बता रहे हैं कि डिप्टी रेंजर के प्रभार में तो आप हैं, तो मीडिया से झूठ बोलने का कारण क्या है? वो नहीं जान पाए सर, मैं डिप्टी रेंजर हूँ लेकिन प्रभाव। मैं इस वक्त सरगीपाल काष्ठागार डिपो में हूं और कल हमने ही एक खबर चलाई थी कि यहाँ के जो डिप्टी रेंजर है दीपक कुमार भट्ट, वो व्यय शाखा सहायक के रूप में डिवीजन में बीते कई सालों से काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बयान दिया था। तो हमने सोचा कि जो उनकी मूल पद स्थापना की जगह है वहां पर आकर ही यहाँ के जो स्टाफ है उनसे जानकारी ली जाए और आखिरकार पता तो चले कि उनके द्वारा जिस काम को अंजाम दिया जा रहा है क्या वह नियम के तहत है या नहीं। हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सरगीपाल काष्ठागार में है, ये साहब है जो जा रहे हैं। भैया आपका नाम बताइएगा। ताराचंद सेठी। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? मेरा 22 साल हो गया। अच्छा, यहाँ पर रेंजर साहब कौन है? रेंजर साहब खीतीराम कुर्रे साहब जी। और डिप्टी रेंजर कौन है? डिप्टी रेंजर नहीं है, प्रभारी अधिकारी के रूप में कुर्रे साहब हैं अभी। अच्छा, डिप्टी रेंजर के प्रभार में भी कुर्रे साहब काम कर रहे हैं? जी। कितने सालों से डिप्टी रेंजर यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं? डिप्टी रेंजर 2016-17 में थे और उसके बाद डिप्टी रेंजर नहीं है, वनपाल हैं। वनपाल चार वनपाल हैं और प्रभारी अधिकारी हैं कुर्रे साहब, और फिर 4 फॉरेस्ट गार्ड हैं। अच्छा, देखिए एक नया चीज़ पता चला कि यहाँ पर जो रेंजर हैं कुर्रे साहब हैं और डिप्टी रेंजर के प्रभार में भी कुर्रे साहब ही उनका काम संभाल रहे हैं, लेकिन कुर्रे साहब अभी कुछ और बयान दे रहे थे। ठीक है, मुझे जानकारी मिली है दीपक कुमार भट्ट यहाँ पर डिप्टी रेंजर हैं, लेकिन उसके बाद भी वो डिवीज़न में काम कर रहे हैं। हाँ, उनका यहाँ से तो पे स्लिप बन रहा है, बनने के लिए पे स्लिप बन रहा है जी। तो किस नियमों के तहत बन रहा है, कुछ जानकारी आपको बताएंगे? अब ये तो डिवीजन स्तर से ही बताएंगे। जब वो यहाँ के सर स्टाफ नहीं है तो उनका पे स्लिप यहाँ से क्यों बन रहा है? और यहाँ के स्टाफ ही हैं क्या? रेंजर साहब, 1 मिनट, आपसे अंतिम सवाल मैं करूँगा। मैडम, आप लोगों से भी एक मैं सवाल करूँगा, है ना, क्योंकि आप लोगों का सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम श्रीमती सोनमती मौर्य, वनपाल हूँ, सेक्टर प्रभारी बी। जी। यहाँ के डिप्टी रेंजर कौन है वर्तमान में? अभी तो डिप्टी रेंजर नहीं है, वनपाली लोग हैं हम लोग। लेकिन दीपक कुमार जो भट्ट हैं वो डिप्टी रेंजर के पद पर यहाँ पर हैं, उसके बाद भी वहाँ डिवीजन में काम करते हैं। अब मैं तो नहीं आई थी, उतना समझ नहीं जानती हूँ, पहले से ही नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग कब है यहाँ पे? 2020 में हुआ मेरा। 2020 से आज तक आप डिप्टी रेंजर को देखे हो यहाँ पे? नहीं, डिप्टी रेंजर 2 थे क्या, मंचूराम कश्यप और बुधरूराम मौर्य, उन लोग चले गए सर्किल में। ये दीपक कुमार भट्ट जैसा व्यक्ति मैं यहाँ पोस्टिंग होते तो सुनी हूँ, लेकिन मैं देखी नहीं हूँ। मतलब 2020 से 2024 लगभग 4.5-5 साल कंप्लीट होने को हैं, आज तक आपने दीपक कुमार भट्ट को नहीं देखा? नहीं देखी हूँ यहाँ। अब देखिए, ये महिला कर्मचारी हैं, स्पष्ट बता रही हैं कि दीपक कुमार भट्ट का इस ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले जो तारा भैया हैं, आई थिंक
तारा भैया जो यहाँ के ही कर्मचारी हैं, उनका ये कहना था वो यहाँ के कर्मचारी नहीं हैं, यहाँ नहीं आते हैं, बावजूद इसके भी उनका पे स्लिप लगातार बीते कई सालों से यहाँ पर बन रहा है। रेंजर साहब से एक बार फिर बात करेंगे। रेंजर साहब, आपने भी बताया कि डिप्टी रेंजर यहाँ पर आते हैं लेकिन कुछ काम होता है तो डिवीजन चले जाते, क्लियर आ रहा है, डिवीजन चले जाते हैं। लेकिन आप ही के स्टाफ बता रहे हैं कि डिप्टी रेंजर के प्रभार में तो आप हैं, तो मीडिया से झूठ बोलने का कारण क्या है? वो नहीं जान पाए सर, मैं डिप्टी रेंजर हूँ लेकिन प्रभारी मतलब काष्ठकार अधिकारी हूँ, मैं फुल रेंजर नहीं हूँ। ठीक है, क्या है, मैं डिप्टी रेंजर हूँ, प्रभारी काष्ठकार अधिकारी नहीं, आप डिप्टी रेंजर है, मेरी जानकारी में है। अब डिप्टी रेंजर का क्या वहाँ या पोस्ट है सर कि मैं डिप्टी रेंजर का वो मतलब? तो बोले ना, दीपक कुमार भट्ट जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो मैडम भी बताया कि 2 डिप्टी रेंजर उनके जानकारी में काम कर रहे हैं, पहले कर रहे थे सर, लेकिन 2020 से 2024 तक आज तक वो दीपक कुमार जो भट्ट है उनको नहीं जानते। यहाँ तो सर आप रजिस्टर देख लिए हो, वहाँ पर जो लिखा हुआ है वही स्टाफ यहाँ काम करते हैं। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि अलग से कोई डिप्टी रेंजर है, ठीक है ना, जो रिकॉर्ड में है वही जो स्टाफ यहाँ काम करते हैं उन्हीं का ये है, अलग से तो कोई है नहीं सर। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके रूम में बयान ले रहा था तो आपने बोला कि दीपक कुमार भट्ट हाँ, यहाँ पे काम करते हैं लेकिन सुनो ना कभी सर, कभार डिवीजन जाते सुनो हैं। ना, दीपक कुमार भट्ट यहाँ से अटैच है, मैं बताया, वो बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दीपक कुमार भट्ट जो है यहाँ अटैच है ना, डिवीजन में। जब हमारा कुछ होता है, मिलान है, कोई थप्पीबंदी है, उसको ले जाते हैं तो वहाँ पर जो है सहयोग करता है वो, मतलब यहाँ डिपो के नाते, है ना, और कभी बुलाते हैं जरूरत पड़ने से आप आते हैं सर। कोई अधिकारी अटैच होता है तो उसकी जो उपस्थिति पंजी में सिग्नेचर होता है नहीं, वो कहाँ? यहाँ वो वहाँ आते हैं, अच्छा। है ना, प्रतिदिन जो है। आप अपने बात में फंस रहे हैं सर। नहीं, बात में नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सर पहले भी वही बोला हूँ, वहाँ आते हैं तो वहाँ साइन करते होंगे सर। मैं ये नहीं बोला कि डिपो में आते हैं साइन करते हैं, बोला हूँ सर, ठीक है ना। लेकिन उनका पे स्लिप यहाँ से क्यों बन रहा है? अब वो यहाँ से जा रहा है सर, अब क्यों जा रहा है? क्या ये नियमता सही है, गलत है? अब अटैच तो यही है ना भाई सर, संलग्नीकरण जो अटैच है ना वो नियम तो अब खत्म ही हो चुका हम है। वहाँ कलेक्टर साहब भी इसके लिए स्ट्रिक्ट डिपो में है ना। पे स्लिप क्यों बन रहा है यहाँ से? अब भाई यहाँ अटैच है, अब यहाँ का भी काम देखते हैं तो यहाँ से जा रहा है, चाहे डिवीजन से। आपके स्टाफ के लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है सर। हाँ, वो यहाँ साइन नहीं कर रहे हैं सर, वहाँ बता रहा हूँ सर कि वहाँ आते हैं वो, वहाँ साइन करते हैं। लास्ट टाइम कब आए थे? अब पिछले बार बुलाए थे 5-6 तारीख के बाद बुलाए थे, 6 तारीख पहले बुलाए थे, 3 या 4 तारीख को बुलाए थे। एक डिप्टी रेंजर को आपको बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब सर पहले से वहाँ काम कर रहा है सर, है ना, अटैच में है तो मैं क्या बोलूँगा। अब 2023 में मैं आया हूँ, उससे पहले का मेरे को पता नहीं है। आपकी स्टाफ और आपका बयान दोनों मेल नहीं खा रहा है सर, आप बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? स्टाफ जो है क्या बोल रहे हैं पता नहीं है, वो क्या है, डिप्टी रेंजर मैं हूँ, प्रभारी सर ये डिपो अधिकारी मैं हूँ, प्रभारी, है ना। अभी मैं फुल परिक्षेत्र अधिकारी नहीं बना हूँ, तो उसी चीज़ को उन लोग बोले होंगे सर। वो नहीं बोले सर, स्पष्ट मैं बोला यहाँ पर रेंजर कौन है। आपको, मेरे को, जिले के सारे लोगों को पता है कि आप डिप्टी रेंजर है, फुल फ्लेश रेंजर नहीं है। हाँ। लेकिन जो आपके कर्मचारी है उनका ये कहना है, मैं उनसे स्पष्ट सवाल पूछा, हिंदी के शब्दों में पूछा जो हमारी मातृभाषा है, उनसे मैं पूछा यहाँ पे रेंजर कौन है, कुर्रे साहब है, डिप्टी रेंजर कौन है, तो कुर्रे साहब तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ। वो जो यहाँ पे वो बोले कि यहाँ पे कोई डिप्टी रेंजर ही नहीं है। हाँ, डिप्टी रेंजर के प्रभार भी आप देख रहे हो। नहीं, प्रभार में कहीं यहाँ है ही नहीं सर, वैसा प्रभार। डिप्टी रेंजर का प्रभार भी आप देख रहे हो महोदय, वो आपके कर्मचारी का ही कहना है, और दीपक कुमार भट्ट जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। कर्मचारी बोल रहा है कि नहीं, वो ऑन कैमरा प्रभार में हूँ, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो चुका है सर। नहीं, आप बताइए ना कि डिप्टी रेंजर के प्रभार में मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हो। मैं तो भाई प्रभारी पर काष्ठकार अधिकारी के पद में हूँ ना, है ना। तो ऐसा कोई यहाँ डिप्टी रेंजर का ये नहीं है, जो रजिस्टर में है वही कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। आप बता दीजिए, अभी डिप्टी रेंजर की जरूरत ही नहीं है, सर्किल में होता है डिप्टी। कोई ऐसा उनका काम ही नहीं है, जो स्टाफ भाई ऐसा कोई जो बोल रहे हैं उसी को बता दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं मैडम? अब वो पूछ लीजिए मैडम से। सर आप नहीं, आप तो बोल रहे हैं सर, अभी आप पूछ लीजिए, फिर एक बार पूछ लीजिएगा। मैं पूछ लिया, उनका बयान में रिकॉर्ड ऐसा कुछ है, फिर एक बार पूछ लीजिए। मतलब उनका ये कहना है कि डिप्टी रेंजर के यहाँ जरूरत ही नहीं है, सही है? नहीं, जरूरत जो भी है सर, वनपाल भी कर लेता है आजकल, जो है डिप्टी रेंजर का काम तो वनपाल भी कर लेता है, हाँ। है ना। अभी यहाँ पदस्थ तो है नहीं कोई डिप्टी रेंजर, मैं एक डिप्टी रेंजर हूँ, लेकिन प्रभारी पर काष्ठकार अधिकारी। अच्छा, वनपाल का काम, वनपाल जो है डिप्टी रेंजर का काम कर सकता है, सब जगह करिए। ठीक है, तो पानी पिलाने वाला वनपाल और डिप्टी रेंजर का काम कर सकता है? क्या पानी पिलाने वाला? जो ऑफिस में पानी पिलाता है, जो गेस्ट आते हैं, क्या वो भी वनपाल और डिप्टी रेंजर का काम कर सकता है? वो कैसे करेगा सर? तो वनपाल कैसे करेगा सर? डिप्टी वनपाल करेगा सर, वो कैसे करे? किस नियम के तहत? प्रभारी देते हैं उसको, है ना। और यहाँ ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि डिप्टी रेंजर का अलग से कोई पद नहीं है यहाँ, है ना।
वो जो है सेक्टर होता है यहाँ, 1-2 सेक्टर प्रभारी वनपाल को बनाया जाता है यहाँ, उसके हिसाब से, एक सहायक के हिसाब से यहाँ काम होता है। ऐसा कोई डिप्टी रेंजर का पद नहीं है। डिप्टी रेंजर को बचाने के लिए आप लोग इतना अपने आप को गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं सर? नहीं, मैं बचा नहीं रहा हूँ सर, ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या बचा रहा हूँ बोल के? वो जो वहाँ कर रहे हैं काम और वो डेली आ रहे हैं, है ना, तो इसमें मैं कहाँ बचा रहा हूँ? डेली नहीं आ रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो तो मैं डिवीजन में आ रहे हैं बोल रहा हूँ सर, है ना। अगर डिवीजन में आ रहे हैं, अगर वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ की स्टाफ शिकायत क्यों की है सीएफ को? अब ये पता नहीं सर मेरे को। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ तो पता चल रहा है ना आपको, जी। शिकायत क्यों की है? अब और ये सीएफ साहब आदेश क्यों दिए कि आप सरगीपाल काष्ठागार में अपने मूल पद पे जाइए? अब ये पता नहीं सर मेरे को। सर आप उच्च अधिकारी हैं यहाँ के, आपको पता नहीं मैं है? ऐसा कोई- जिम्मेदाराना जवाब मत दीजिए। नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है सर, और मेरे को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि जो है वो वहाँ कर रहे हैं ये हमको पता है, और जब हम जरूरत पड़ता है तो उनको बुलाते हैं, या यहाँ का जो काम है वो अपना वहाँ भी आप सहयोग। फरवरी 2023 में आए हैं, जी आप बता रहे थे कि आपको लगभग 1 साल हो चुका है, हाँ, सर। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, फरवरी से अभी जून का महीना चल रहा है। आप बोले कि वो डिप्टी रेंजर जो है भट्ट साहब आते हैं, कुछ डिवीज़न में काम होता है तो वो जाते हैं फिर आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं, हाँ, सही बोल रहा हूँ। जरूरत पड़े तो बुला लेते हैं। बुलाते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन महिला कर्मचारी, उनका नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो कैमरे में है, उनका ये कहना है 2020 को उनकी ज्वाइनिंग हुई है, आज 2024 चल रहा है, उसने इस नाम के इस व्यक्ति को आज तक नहीं देखा। अब वो क्या पता सर, सेक्टर में रहते हैं। आप आपके ऑफिस में एंटर करता है तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिसको पूर्ण करके वो अपने चैम्बर में बैठता है? गेट है सामने में, हाँ, वहाँ सिग्नेचर होता है स्टाफ का? हाँ, स्टाफ का सिग्नेचर नहीं होता है, इन लोग वो जो प्रक्रिया बताइए, वहाँ शुरू से लेके गेट के अंदर उनके चैम्बर तक घुसने तक की प्रक्रिया बताइए, क्या है प्रक्रिया? अब गेट जो है अपना स्टाफ तो आ जाते हैं, पहचानते हैं अपना जो है नाका का, है ना। ठीक है, बाकी बाहर का जो आते हैं उनका एंट्री होता है। कोई ये स्टाफ का बताइए, बाहर का मेरे को पता है। स्टाफ तो साइन करते हैं सर यहाँ कार्यालय में। 11 तारीख तक का सिग्नेचर नहीं था? हाँ, वो नहीं किए हैं सर, फील्ड में है, काम कर रहे हैं तो नहीं किए हैं सर, बाकी तो सब आ ही रहे हैं। भट्ट साहब का नाम उस रजिस्टर में नहीं हाँ, है? नहीं है सर वहाँ। फिर भी पे स्लिप क्यों बन रहा है यहाँ से? अब वो अटैच है सर, तो इसलिए बन रहा है सर। अटैच का नियम पहले ही भंग हो चुका है सर, अटैच वाला कोई अब नियम नहीं वो है। यही के नाम से अटैच है सर, जब से मैं आया हूँ तब से। यहीं के नाम से अटैच है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे, वहाँ क्यों काम कर रहे हैं बीते कई साल? सर अब वो वही बता पाएंगे सर, अब मैं क्या बोलूँगा। तो अब देखेंगे कि ये डिप्टी रेंजर कुर्रे साहब हैं जो कि काष्ठागार में रेंजर के पद पर, प्रभारी पद पर हैं, और इनका बयान, इनके स्टाफ का बयान दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। महिला कहती है कि 2020 के बाद से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उन्होंने आज तक उनको नहीं देखा। रेंजर साहब कहते हैं कि वो 2000 फरवरी माह की 23 में यहाँ पर आए हैं, और कभी कभार जब डिवीजन में काम होता है तो वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर नियम के विरुद्ध वन विभाग के कर्मचारी काष्ठागार में रहने वाले दीपक कुमार भट्ट, जो यहाँ पर डिप्टी रेंजर हैं, और उसके बावजूद भी वह शाखा सहायक के रूप में किस आदेश के तहत काम कर रहे हैं, जबकि सीसीएफ साहब जो कि बस्तर संभाग के डिवीजन जो वन का अमला होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उनके आदेश को किस तरीके से वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि एक डिप्टी रेंजर सीसीएफ को भी कुछ नहीं समझता है, और बावजूद उसके भी विभाग के जो अधिकारी हैं कुर्रे साहब, वो उनके बयानों से स्पष्ट तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि वो दीपक कुमार भट्ट का स्पष्ट तौर पर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ के स्टाफों का कहना है, जो जितने भी स्टाफ हैं उनका ये कहना है कि ये दीपक कुमार भट्ट जो यहाँ पर डिप्टी रेंजर है, बीते कुछ सालों से वो डिप्टी रेंजर यहाँ पर कोई और थे, जैसा कि महिला ने बताया, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, और ये व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है और यहाँ से उसका पे स्लिप बनता है। तो ये किस नियम के तहत हो रहा है? ये वन विभाग का ये तो पहला चरण है जो हम आपको बता रहे हैं। इससे स्पष्ट तौर पर ये साबित हो रहा है और सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, और ये सवाल भी गहराता जा रहा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को पाटने के उद्देश्य से ही क्या ये वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एक सामान्य से डिप्टी रेंजर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर क्या ऐसी मजबूरी है इन तमाम अधिकारियों की कि वो डिप्टी रेंजर के बारे में कुछ कहने से बच रहे हैं, और कोई कुछ बता भी रहा है तो उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं शायद
वो गलत कह रहे हैं या फिर आप उनसे दोबारा पूछ लीजिए, ऐसा कह करके बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी स्टोरी लगातार आपको दिखती रहेगी। हमने पहला सीरीज चलाया, ये हमारी दूसरी सीरीज है और इस पर कुछ भी और भी अपडेट रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर। तो वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उसको देखा जाएगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है उनकी मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा ही की गई है। सर भट्ट साहब कितने समय से यहाँ पे बैठ रहे हैं वन मंडल में? वो तो बताते हैं कि 20-25 साल से बैठ रहे हैं यहाँ पे सरगीपाल कभी नहीं जाते? अब मैं तो अभी आया हूँ, जो जानकारी है उनके अनुसार शुरू से काम कर रहे हैं वो।